नमस्कार दोस्तों, आज का इस वीडियो बहुत ही यूनिक होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉग की सबसे बड़ी समस्या के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, मैं हूं एक वेटनरियन शुभम परमार और आप आ चुके हैं वेट उस्ताद के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि डॉग में जो बाल झड़ने की सारी समस्या रहती हैं या फिर उस पर छोटे छोटे टिक्स जमने लगते हैं, लाल लाल कलर के होने लगते हैं, वो किन कारण से होते हैं और क्या खान पीन देना चाहिए हमें डॉग को जिससे कि ये सब प्रॉब्लम ना हो और हमारा डॉग स्वस्थ रहे, उसके बाल ना झड़े। क्योंकि दोस्तों बाल झड़ने की समस्या बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है डॉग में, और सबसे ज़्यादा ये जो अंग्रेजी ब्रीड रहती है, अंग्रेजी ब्रीड में हमें बहुत ही ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है। ये समस्या ना रहे इसके लिए हम देखेंगे कि हमें क्या उपाय करना चाहिए और क्या नहीं। तो दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि पशुपालन से संबंधित और एनिमल से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए दोस्तों। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अपन कि क्या डॉग में क्या देना चाहिए और क्या नहीं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहला इसका कारण है दोस्तों बाल झड़ने का मौसमी कारण। दोस्तों क्या है कि मौसम जो रहता है साल में 3 बार परिवर्तित होता है, और जो अंग्रेजी ब्रीड है उसमें सबसे ज़्यादा मौसम जो रहता है, मौसम के कारण बाल ज़्यादा झड़ते हैं। मौसम के कारण बाल झड़ते हैं और नए बाल वापस से आ जाते हैं, रिकवर हो जाते हैं। लेब्राडॉग हुआ या फिर बीगल हुआ या फिर जर्मन शेफर्ड हुआ, इनमें क्या होता है मौसम की वजह से ज़्यादातर बाल झड़ने को देखने को मिलते हैं। दूसरा दोस्तों इसका कारण है खान पीन। दोस्तों अगर आप आपके डॉग को ज़्यादा तेल वाली चीज़ें खिला रहे हो या फिर ज़्यादा चिप्स वगैरह खिला रहे हो या फिर मीठा कुछ खिला रहे हो, तो इससे ज़्यादातर बाल झड़ते हैं। बाल झड़ने के साथ साथ दोस्तों इसमें क्या होता है कि आपके डॉग को पार्गो जैसी डिजीज होने की भी समस्या रहती है। ये सारी समस्या दोस्तों आपको ना देखना पड़े आपके डॉग में, इसके लिए दोस्तों आपको जो उपाय मैं बता रहा हूँ वो करना जरूरी है। क्योंकि दोस्तों आप जो ये उपाय करोगे तो इससे क्या होगा कि आपके डॉग को जो रहती है छोटी छोटी टिक्स रहती हैं वाइट कलर की या फिर रेड कलर की, वो आपको नहीं देखने को मिलती है। वो क्या एलर्जी की वजह से ज़्यादातर एक डॉग से दूसरे डॉग में फैलती है या फिर इंसानों में भी कभी कभी एलर्जी के कारण देखने को मिलती है। इसके लिए दोस्तों आपको बच के रहना चाहिए, आपके डॉग को जो है वो एलर्जी से बचा के रखना चाहिए। इसके लिए आपको खान पीन में विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। उसे मीठा बिल्कुल भी नहीं खिलाना है, उसे तेल वाली सारी जो चीज़ें रहती है वो भी नहीं देनी है। इसके बाद जो टोस्ट रहते हैं या बिस्किट रहते हैं उसको टोस्ट या बिस्कुट नहीं देना है, क्योंकि दोस्तों क्या रहता है मैदा रहता है उसके अंदर जो रहता है, टोस्ट रहता है या फिर बिस्कुट रहता है। टोस्ट में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है मैदा, और मैदा क्या करता है एनिमल का जो पेट रहता है वो टोस्ट को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। इसके लिए बहुत सारी समस्या हो जाती है, पार्गोट जैसी डिजीज भी देखने को मिलती है इस कारण से। और डॉग में बाल भी झड़ने लगते हैं, छोटे छोटे वाइट कलर के या फिर रेड कलर के टिक्स होने लगते हैं। इसके बाद दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बीमारी उसे घेर लेती हैं और उसकी मृत्यु तक हो जाती है। इन सारी चीज़ों से परहेज रखना है। अगर आप उसे कुछ खिलाना चाहते हो तो एनिमल के लिए ही बहुत सारी चीज़ें मार्केट में उपलब्ध है, वो आपको खिलाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं तो नमक वाला खाना आपके डॉग को बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। उसके बाद मसालेदार खाना बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। इसके बाद दोस्तों हम बात करें तो आपके डॉग को मीठा खाना नहीं देना है। इसके बाद बात करें तो उसे केमिकल वाली चीज़ें किसी प्रकार की नहीं देनी है, क्योंकि केमिकल वाली चीज़ें केमिकल वाली चीज़ों को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, उस कारण से पेट जाम हो जाता है और उसे एलर्जी का सामना करना पड़ता है। इसलिए इन सारी चीज़ों से आपको बच के रखना है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं तो आपके डॉग को रोज़ रोज़ भी नहीं नहलाना है, क्योंकि रोज़ रोज़ नहलाने से क्या होता है दोस्तों कि जो एलर्जी रहती है वो हो जाती है। पानी अच्छा साफ होना चाहिए, इसलिए डॉग को फालतू में ऐसे ही किसी भी पानी से नहीं नहलाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों जो इंसानी शैम्पू रहता है, ह्यूमन शैम्पू रहता है, उससे डॉग को बिल्कुल भी नहीं नहलाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों उसमें बहुत ही ज़्यादा केमिकल मिला रहता है जो कि डॉग की स्किन के लिए इफेक्ट रहता है, वो उससे खतरनाक रहता है डॉग की स्किन के लिए। उससे बचना चाहिए, उससे नहलाना चाहिए। अगर आप डॉग को हर दूसरे तीसरे दिन नहलाते हो तो दोस्तों केमिकल वाला शैम्पू यूज़ ना करके जो डॉग का शैम्पू आता है, एपिसूट नाम से एक शैम्पू आता है दोस्तों डॉग के लिए, उस शैम्पू से आपको डॉग को नहलाना चाहिए। थोड़ी सी मात्रा में लेना चाहिए शैम्पू, और पूरे पे आराम से उसके झाग फैल जाते हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है उससे और बहुत ही बढ़िया रहता है। आपके डॉग को किसी प्रकार का उससे नुकसान भी नहीं है।
इसके बाद बात करें दोस्तों, तो आपके डॉग को अगर स्वच्छ और स्वस्थ बनाए रखना है आपको, तो उसे हर महीने दोस्तों एलर्जी की टेबलेट देना अनिवार्य है, या फिर एलर्जी की टेबलेट या फिर एलर्जी के लिए जो सायरप आता है वो सायरप महीने में एक बार तो देना जरूरी रहता है। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि महीने में अगर एक बार भी आप सायरप दोगे तो जो अंदर की जो उसमें किसी प्रकार की जो कमी रहती है वो कमी को पूरी करता है, और उससे बाल नहीं झड़ते हैं, लाल कलर के टिक्स नहीं होते हैं, किसी प्रकार का डॉग को नुकसान नहीं होता है। उस सायरप का नाम है दोस्तों विटावेट डर्म करके एक सायरप आता है। वो सायरप आप अगर आपका डॉग 10 केजी का है तो 10 केजी के डॉग में दोस्तों आप उसे 5 ml आराम से सायरप दे सकते हैं। वो सायरप बहुत ही कारगर है, बहुत ही शानदार रिजल्ट है उसका। आप यूज़ करके देखिए, स्क्रीन पे जो दिखाई गई है वही सायरप बता रहा हूँ मैं। इसके बाद दोस्तों बात करें तो आपके डॉग को अगर डीवर्मिंग करवाना है तो डीवर्मिंग के लिए क्या करवाना चाहिए, क्या देना चाहिए उसे, तो डीवर्मिंग के लिए सबसे बेस्ट टेबलेट होती है दोस्तों नियोमेक। नियोमेक नाम से एक टेबलेट होती है दोस्तों, वो आपको महीने में एक बार देना आवश्यक रहता है। क्योंकि दोस्तों डीवर्मिंग करवाने से उल्टी नहीं करेगा, अनेकों प्रकार की बीमारी नहीं उसे वो घेरेगी उसके शरीर को, और आपका जो डॉग है स्वच्छ और स्वस्थ रहेगा। इसके लिए डीवर्मिंग करवाना आवश्यक रहता है। कभी कभी क्या होता है कि डॉग का पेट जो पाचन नहीं कर पाता वो चीज़ें भी खा लेता है, उससे क्या होता है कि वो डाइजेस्ट नहीं हो पाती और डॉग उल्टी करने लगता है। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि डीवर्मिंग महीने में एक बार एक गोली आवश्यक रूप से देना अनिवार्य है। नियोमेक नाम से टेबलेट आती है। अगर आपका डॉग 10 केजी का है तो वो टेबलेट आप एक टेबलेट आराम से दे सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों आपके डॉग को स्वच्छ और स्वस्थ रखने के लिए उसे क्या खिलाना चाहिए, क्या देना चाहिए जिससे कि उसके बाल भी नहीं झड़े और आपका डॉग स्वच्छ और स्वस्थ रहे। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है कि आपके डॉग को सबसे ज़्यादा प्रोटीन की कमी रहती है डॉग में। प्रोटीन की कमी को पूरी करने के लिए दोस्तों आपको भी जानकारी होगी कि अंडे में सबसे ज़्यादा प्रोटीन रहता है। वैसे सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन रहता है 42%, पर अंडे में भी काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। तो आप महीने में उसे अगर 30 दिन में से 15 दिन भी अगर अंडा देते हो तो उससे क्या होता है कि डॉग स्किन रहती है वो काफ़ी मुलायम हो जाती हैं, और डॉग के जो बाल रहते हैं वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं, अच्छे मजबूत हो जाते हैं, वो बार बार खिलते नहीं हैं, और डॉग भी स्वच्छ रहता है, स्वस्थ रहता है, पार्गो जैसी डिजीज उसे घेर नहीं पाती हैं। इसके लिए दोस्तों आपको महीने में 15 दिन तो उसे अंडा देना जरूरी है। उबला हुआ अंडा आप दे सकते हो दोस्तों उसके लिए, शाम शाम को या फिर सुबह सुबह दूध या रोटी के साथ में मिक्स करके आप अंडा खिला सकते हो आराम से। इसके बाद दोस्तों बात करें तो आपके डॉग को अगर ज़्यादा ही समस्या हो रही है, बार बार बीमार हो रहा है, बार बार दस्त लग रही है, बार बार उल्टी हो रही है, बार बार किसी बीमारी में घेर रहा है वो डॉग, तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों आपको क्या करना है कि उसे हर दूसरे या तीसरे दिन उबला हुआ चिकन खिलाना चाहिए। उबले हुए चिकन खिलाने से भी बहुत सारा उसे प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट वसा बहुत सारी चीज़ें, अनेक प्रकार की चीज़ें उसमें रहती है, वो सब उसे मिलेगी। तो उसके जो शरीर को जो चीज़ें आवश्यक रहेगी वो चीज़ें ऑब्जर्व कर लेगा और वो बीमार कम से कम रहेगा। इसके लिए दोस्तों उसे दूसरे या तीसरे दिन उसे चिकन, उबला हुआ चिकन खिलाना चाहिए। काफ़ी बढ़िया है, बेहतरीन है, अच्छा रहता है, उससे डॉग स्वस्थ रहता है, स्वच्छ रहता है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों अपन, इसके अलावा दोस्तों थोड़ी मात्रा में उसे विटामिन भी देना चाहिए। विटामिन के रूप में आप गाजर दे सकते हैं, खीरा दे सकते हैं, थोड़ी मात्रा में सेब दे सकते हैं। ये सब दोस्तों डॉग के लिए हानिकारक है, परंतु इनमें क्या रहता है, विटामिन सबसे अधिक मात्रा में रहता है, इसलिए थोड़ी थोड़ी मात्रा में हम उसे देंगे तो उसके शरीर में विटामिन, प्रोटीन की कमी दूर होगी, जिससे कि शरीर उसका स्वस्थ रहेगा। तो कुत्ते का जो पेट रहता है वो भी उसे आराम से पचा सकता है। इसके लिए आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में अगर गाजर, खीरा या फिर तो आसानी से वो डॉग पचा लेगा। इसके बाद दोस्तों आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपका जो डॉग है वो ताज़ा और स्वच्छ पानी पिए। इसके लिए दोस्तों आपको बाल्टी में या फिर कोई छोटा सा ऐसा कुछ बना के उसमें आपको रख देना है पानी, या फिर ऐसा गंदा पानी उसे नाली वगैरह का ये सब पानी नहीं पिलाना है, जिससे कि उसके पेट में किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, पेट में जो आंतरिक जो परजीवी है वो ना रहे। इसके लिए आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपके डॉग को ताज़ा पानी मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतनी जानकारी ठीक है, बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि और क्या कुछ सुधार करना चाहिए मुझे वीडियो में, और क्या लाना चाहिए, क्या मैंने मिस्टेक करी है, क्योंकि आप जब तक नहीं बताओगे मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं रहेगा कि मैं क्या कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ, कहाँ नहीं। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।
बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।